बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1300 बरस बाद तक काफिरों के दिलों में खौफ है, इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों के मुकाबला और तकलीफ़ पहुँचाने में भी मुमताज़ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहते थे। एक रोज़ कुफार ने मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। उमर ने कहा कि मैं करूँगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहबे कबीला ज़ोहरा के, जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और बाज़ों ने और साहब लिखे हैं, मिले। उन्होंने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की फ़िक्र में हूँ, नाउज़ बिल्लाह। साद ने कहा, बनु हाशिम और बनु ज़ोहरा और बनु अब्दु मनाफ से कैसे मुतमिन हो गए? वो तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब में बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है तुम भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया। ला पहले तुझे को निमटा दूं। ये कहकर तलवार सौंप ली और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ये कहकर हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, तलवार संभाली और दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जिक्र नंबर 2 पर गुजरा, के क्वाड बंद किए हुए इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्वाड खुलवाए। उनकी आवाज़ से हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो जल्दी से अंदर छुप गए और वो सहीफ़ा भी जल्दी में बाहर ही रह गया जिस पर आयाते कुरानी लिखी हुई थी। हमशीरा ने क्वाड खोले। हज़रत उमर के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान के दुश्मन तू भी बेदीन हो गई। इसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे और ये आवाज़ किसकी थी? बहनोई ने कहा, बातचीत कर रहे थे। कहने लगे, क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन अख्तियार कर लिया है? बहनोई ने कहा कि अगर वो दूसरा दीन हक हो तब ये सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और ज़मीन पर गिराकर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर एक तमाचा इस ज़ोर से मारा कि खून निकल आया। वो भी आखिर उमर ही की बहन थी। कहने लगी, उमर, हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। इसके बाद हज़रत उमर की निगाह इस सहीफ़े पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्से का जोश भी इस मारपीट से कम हो गया था और बहन के इस तरह खून में भर जाने से शर्म सी भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ ये क्या है? बहन ने कहा कि तू नापाक है और इसको नापाक हाथ नहीं लगा सकता। हर चंद इसरार किया मगर वो बेवजू और गुस्ल के देने को तैयार ना हुई। हज़रत उमर ने गुस्ल किया और इसको लेकर पढ़ा। इसमें सूरह तहा लिखी हुई थी और पढ़ा और इसकी हालत ही बदल गई। कहने लगे कि अच्छा मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से निकले और कहा कि ए उमर, तुझे खुशखबरी देता हूँ कि कल शब पंचतना में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, उमर और अबू जहल में जो तुझे ज़्यादा पसंद हो इससे इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। ये दोनों कुव्वत में मशहूर थे। मालूम होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल होगी। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जुमे की सुबह को मुसलमान हुए। सास इनका मुसलमान होना था कि कुफ़ार के हौसले पस्त होना शुरू हो गए, मगर फिर भी ये नहायत मुख्तसिर जमात थी और वो सारा मक्का बल्कि सारा अरब, इसलिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसे करके मशवरा करके इन हजरात को नापैद करने की कोशिश होती थी और तरह तरह की तदबीरें की जाती थी। ताहम इतना ज़रूर हुआ
کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کو فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ جزاک اللہ۔